इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, मो विद्युत पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया। याद रखिएगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। एक अभ्यर्थी की हमें कमेंट आई है कि सर आप इसके उत्तर हाइड कर दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ी सी हमारी टीम आजकल किताबों के लेखन के कार्य में बिजी है, उस वजह से हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नहीं निकाल रहे हैं और एमसीक्यू भी नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको नियमित रूप से करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाते रहें। तो कुछ दिनों का आप हमें समय दीजिएगा, 2-4 दिनों में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके सुझाव होंगे उसके ऊपर जरूर अमल किया जाएगा। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक SANT मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया। देखिए, याद रखिएगा, कई बार एब्रीविएशन भी पूछ ली जाती है विभिन्न तरह के कंपेरेटिव एग्जाम्स में। SANT स्टैंड फॉर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, याद रखिएगा। और देखिए, स्वदेशी रूप से, और जब कोई स्वदेशी रूप से चीज़ हमारी कंट्री में हो रही है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावनाएं बनती है। नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? देखिए, नोकिया के साथ में करार किया गया है नासा के द्वारा। याद रखिएगा, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज OSIRIS रेक्स समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? तो इसे ये स्पेस क्राफ्ट है। और यदि आप देखिए 2-4 वर्ष पुराने, यदि आप नायब तहसीलदार के या अलाइड सर्विसेज के HS के पेपर भी देखेंगे, IAS में भी इवन इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई एक समाचार पत्र का जो भी चीज़ सुर्खियों में रहती है उसको ले लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आप इसे आइडेंटिफाई कीजिए क्या है। कौन सा प्रदेश कृषि कानून को लागू न करने यानी अस्वीकार, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो देखिए, पंजाब सरकार ने इसे डिनाई किया है, उन्होंने इसे अस्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा गोल्ड मेडल जीता? तो इनका नाम है एलावेनिल कलारीबन। याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगला प्रश्न है, पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है NK सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, कोविड-19 महामारी के दौरान विमानों के बेहतर संचालन एवं सावधानी पूर्वक यात्रा कराने में भारत के किस हवाई अड्डे को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। नेक्स्ट वन इज, इंटरनेशनल सेफ डे कब मनाया जाता है? देखिए, 20 अक्टूबर को बनाया जाता है इंटरनेशनल सेफ डे। और याद रखिएगा, जो 20 अक्टूबर 2020 को इंटरनेशनल सेफ डे बनाया गया, इसकी थीम थी हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। तो आप भी अपने खान पान के ऊपर ध्यान रखिएगा। कंपेटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों को एक संतुलित भोजन ही करना चाहिए। जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की? तो इनका नाम है जूलिया जॉर्जिस। याद रखिए, जर्मनी की टेनिस खिलाड़ी थी। हो सकता है आपसे इनका स्पोर्ट्स पूछ लिया जाए कि किस खेल से संबंधित थी, तो आप याद रखेंगे जूलिया जॉर्जिस जर्मनी की खिलाड़ी है, टेनिस से संबंधित है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ के बारे में, सिंगल लाइन करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, राज्य कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो इनका नाम है श्री रतन पाल सिंह जी, इनकी नियुक्ति हुई है राज्य कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर। चहड़ क्या है? याद रखिएगा, चहड़ एक पक्षी है, काफ़ी सुर्खियों में है आज के समाचार पत्रों की। यदि आप बात करेंगे, शिमला के सेरी पर वन विभाग की ओर से चहड़ संरक्षण कार्यक्रम में चहड़ पक्षियों के जोड़े एवं छोटे पक्षियों को जंगल में छोड़ा गया था। 1 वर्ष बाद चहड़ पक्षी प्राकृतिक आवास बनाने में सफल रहा। और ये भारत का ऐसा पहला प्रयास है जिसमें सफलता मिली है शिमला के सेरी पर वन विभाग की ओर से। ठीक है जी, इनके द्वारा यहाँ पे छोड़े गए थे। देखिए, इन्होंने अपना जो प्राकृतिक इनका आवास होता है उसे बनाने में सफल हुए हैं। तो आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अलाइड सर्विसेज में प्रश्न पूछा जा सकता है यदि 2021 में अलाइड सर्विसेज की परीक्षा होती है। रघुनाथपुरा, लखनपुरा, धौलरा, खैरिया, बामटा, बदिहात व लुहनु
खैरिया नामक स्थान किस रेलवे ट्रैक के बीच में अवस्थित है? इसका सही उत्तर है भानुपल्ली बिलासपुर बैरी ब्रॉडगेज रेल लाइन के ऊपर। आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पे जो लैंड का काम चला हुआ है, लैंड ट्रांसफ़र की जा रही है रेलवे के जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज़ रहती है उससे संबंधित। तो ये काफ़ी ज़्यादा जैसे ये लैंड का काम रहता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में विभिन्न तरह की न्यूज़ें लगी रहती है। कोई विरोध करता है, कोई उसके पक्ष में रहता है, कोई फेवर में रहता है। लेकिन यदि आप इसको मूलतः यदि आप इस प्रश्न की परिभाषा को समझेंगे तो लाइट सर्विसेज में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छा प्रश्न भी लगा क्योंकि सुर्खियों में है और काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस यहाँ पे कवर किए गए तो ये नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस अस्पताल में एंटीबॉडी टेस्ट की व्यवस्था होगी? तो ये व्यवस्था की जा रही है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में। याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है और सबसे बड़ा अस्पताल भी है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा हिमाचल प्रदेश में पार्टी के कितने कार्यालयों की आधारशिला रखी? तो 6 संगठनात्मक जिलों की आधारशिला रखी गई। कहाँ कहाँ पे रखी गई? नूरपुर, कांगड़ा, देहरा, पालमपुर, सुंदरनगर और कुल्लू में जिला कार्यालयों की आधारशिला भाजपा के अध्यक्ष श्री जगतपाल नड्डा के द्वारा रखी गई। आपको ज्ञात है इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध बिलासपुर से है। याद रखना है आपने, बिलासपुर से संबंध रखते हैं। और जो आंकड़े समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हो पाए है उसकी यदि हम बात करें तो विश्व का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है जी। तो उसके जो अध्यक्ष है वो हिमाचल से बनते हैं तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और सत्ता में भी वर्तमान समय में हम बात करें केंद्र और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आपको परिचित करवा दें हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब से। ये एक ऐसी किताब है जिसमें 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। थ्योरी भी है इस किताब में, सिंगल लाइन क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू भी मिलेंगे आपको, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं डिस्क्रिप्शन के साथ में। इस किताब को इस तरह से बनाया गया है कि एक ही किताब के सहारे जो आपको हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नौकरी लेनी है तो हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान के ऊपर अच्छी पकड़ होना अनिवार्य है। हमारी टीम का ये प्रयास था, काफ़ी लंबे समय से जरूरत भी थी, जो हमारी टीम देखती थी मार्केट में जाके कि कोई एक ऐसी किताब हो जिसके पढ़ के आपको लगे कि ये किताब कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई गई है, इसमें अननेसेसरी एक भी शब्द नहीं है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मेरे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए हमारी टीम ने प्रयास किया और इस किताब को लॉन्च किया है। काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी रहा है। यदि हम जब से इस किताब की बात करें पिछले 4-5 महीने से जब से किताब चल रही है, जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम हुए हैं तो अधिकतर प्रश्न इसी किताब से पूछे गए हैं और एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनता जा रहा है हिमाचल प्रदेश के कंपेटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए। आप इस किताब को इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से हमारी वेबसाइट elastudyco.in से सीधे ऑर्डर कर सकते हो। किताब आपके घर पहुंचाई जाएगी, चाहे आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में या भारत के किसी भी कोने में रहते हैं जहां पर इंडियन पोस्टल सर्विसेज की एक्सेस अवेलेबल है। दूसरा काम हमारी टीम के द्वारा किया गया, हमारी टीम चाहती थी कि हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों को एक ऐसे करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाया जाए जो कि हर रोज़ के करंट अफेयर्स हो, जिसमें हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स को तवज्जो दी जाए, हिमाचल प्रदेश सरकार के गिरिराज समाचार पत्र का सारांश सम्मिलित किया जाए तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश भी डे टू डे के हिसाब से उसमें सम्मिलित किया जाए। उसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण विभिन्न तरह के और भी सोर्सेज होते हैं करंट अफेयर्स से, वहाँ से भी कुछ अध्ययन सामग्री का विश्लेषण करके वहाँ पर डाली जाए। तो ये सारा का सारा काम किया गया है इलास्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा और आप लोगों के लिए जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं 2 तरह से उपलब्ध करवाया गया है। पहली किताब में आपको मिलेंगे जनवरी से लेकर जून तक के 3,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है और दूसरी तरफ आपको एक नवीनतम किताब के रूप में अभी हमारी टीम के द्वारा एक कोशिश की गई है जिसमें आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 2020 के अति महत्वपूर्ण 1500 प्लस के करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। अभी रिसेंटली जितने भी एग्जामिनेशंस हुए बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न वहाँ से पूछे गए हैं और क्लर्क परीक्षा की किताब भी हमारी टीम के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। GIT की किताब भी आपको हमारी कोशिश रहेगी विद इन 6 and 7 days किताब आपके हाथ में होगी। काफ़ी बड़ी किताब बन रही है हमारी और काफ़ी उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री से लैस किताब है। उस किताब में भी हमारा प्रयास है कि आपको 10,000 तक के क्वेश्चन बैंक तैयार करवाया जाए। एक ऐसा क्वेश्चन बैंक हो कि आपको लगे कि इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, मेरा सामान्य ज्ञान बढ़ा। कंप्यूटर के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है उस किताब में। यदि हम बात करें
40 से लेके 45 के बीच में 45 प्लस ही होंगे। कंप्यूटर के वहाँ पे क्वेश्चंस डाले गए हैं, चैप्टर्स बनाए गए हैं, नवीनतम जानकारियाँ किताब में संग्रहित की गई, टेबुलर फॉर्म में है। कोई एक या 2 दिनों में हम उसका एक वीडियो भी रिलीज़ करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपकी कमेंट्स ली जाएगी और किताब आपके पास होगी। तो जल्दबाजी ना कीजिएगा। अंत में आपको यही सुझाव देंगे कि अपने दोस्त और अपनी किताबें सिलेक्टेड रखिएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मंजिल तक पहुँचाने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ईला स्टडी यूट्यूब चैनल।